हार गए हैं, ठीक है ना। पता था कि हार नहीं हारना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हम सारे भी उछल रहे थे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कह रहे थे कि ये कौन सी न्यूजीलैंड की ये टीम आ गई है, हमारे प्लेयर्स उड़ा कर रख देंगे, बॉलर उड़ा कर रख देंगे, बैट्समैन बहुत ज़्यादा बुरी तरह पेलेंगे। तो भाई साहब वापस लेते हैं, और हम जो रो रहे थे ना कि केन विलियमसन नहीं आ रहा, वहाँ पर पैसे कमा रहा है और अपनी कंट्री को उसने साइड पर रखा हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ उसने बिल्कुल सही रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि बेंच स्ट्रेंथ उनकी ऐसी है कि वो पाकिस्तान को हरा सकती है। तो देख लो भाई साहब, आज मार्क चैपमैन चल गया है तो बुरी तरह पिला है उसने आज हमें। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हमारे बैट्समैन 2 मैचेस हो चुके हैं लगातार, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को सही तरह से, अभी ये वाले बॉलर्स को ही नहीं खेल पा रहे। पता नहीं किस बात का उनको डर है, उनको शायद मेरे ख्याल से ये डर लगा हुआ कि भाई वो हार जाएंगे ये वाला मैच, यानी कि वो सीरीज़ ना हार जाएं ये छोटी टीम से, क्योंकि हमारी टीम को ना अक्सर ही ये डर लगा रहता है कि हम इससे ना हार जाएं, उससे ना हार जाएं। बाकी इसके बाद देखा जाए ना तो उन्होंने आज बहुत ही सही क्रिकेट खेली है, और हम बैटिंग में भी हमने गंद फैलाया था, और बॉलिंग में भी आज, और फील्डिंग में तो सबसे ज़्यादा। पता नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान को काकूल किस चीज़ के लिए भेजा था, यानी कि वो हमें टीज़र नज़र आ गया वर्ल्ड कप में, हमें ट्रेलर या मूवी दिखा दें हमारे प्लेयर्स, क्योंकि ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो फील्डिंग थी, यानी कि इस टीम के खिलाफ आप लोगों को किस चीज़ का प्रेशर, यानी कि कैच छूट रहा है, ऊपर से कैच छूटने के बाद चलो ठीक है भाई हो गया, कैच छोड़ दिया आपने, लेकिन यानी कि फील्डिंग तो सही करो, यानी कि उधर ही हार चुके होते हैं। वहाँ पर देखा जाए कि इफ्तिखार साहब भी यानी कि कर रहे थे, और भाग नहीं रहे थे बॉल के पीछे, उनको पता जा रहा है। ऊपर से शहीन को भी वहाँ पर पता लग गया था जब नसीम का ओवर हुआ, जब नसीम ने 20 रन खाए हैं, और नसीम को भी उसको शहीन को भी पता लग गया था कि भाई साहब यहाँ पर हम हार गए, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट की क्या ज़रूरत है। लेकिन यार इनको पता होना चाहिए कि भाई साहब तुम लोग खेले, और मोहसिन नकवी साहब ने जो बोला था कि लड़कर हारना है, तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था कि मर कर या डर कर हार रहे हो, इस तरह लगा मुझे। तो बाकी बैटिंग की बात की जाए तो साइम और बाबर ने 50 रन की पार्टनरशिप दे दी हुई थी, लेकिन यार उसके बाद जब साइम आउट हुआ तो फिर बाबर भी आउट हुआ। बाबर, मैंने देखा कि बाबर इस तरह आउट हुआ कि कोई डिफेंडर नहीं अभी कह रहा, बाबर की भी गलती होगी, बाबर का भी बताऊंगा। लेकिन ये है कि जब रिजवान आया तो भाई साहब रिजवान स्लो खेल रहा था, यानी कि रिजवान को भी ना सारे पकड़ो अब, क्योंकि बाबर को पकड़ा तो बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट ठीक किया है, लेकिन रिजवान को भी अब सारे पकड़ो, क्योंकि रिजवान आता है बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत स्लो खेलता है वो ना, उसको सिर्फ लेग साइड पे दे दो तो वो वहाँ पर ही मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो इर्द गिर्द ग्राउंड के नहीं मारता उस पे वो, यानी कि जो बाबर पे प्रेशर आया क्योंकि वो डॉट करता जा रहा था, ऊपर से क्या कहते हैं, उस्मान खान की बात करें ना तो उस्मान खान भी भाई साहब अपने प्रॉपर नंबर पर नहीं खेल रहा। और यानी कि ये मैं अब ना ये हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई साहब अब रंडी रोना ना मारना, कि यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को भाई अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाओ और न्यूजीलैंड को हराओ। मैंने सोचा हुआ था कि हम न्यूजीलैंड को पूरी तरह से यानी कि पेलेंगे और 5-0 करेंगे, लेकिन अब एक मैच तो नहीं हुआ, लेकिन 4-0 का सोचा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो भाई अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाओ। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी जो वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट टीम आई थी ना, तो उसमें उन्होंने अपने सारी प्लेयर्स खिलाए थे, ये नहीं कि उन्होंने अपने कोई चेक किया हो, तो वो टेस्ट की बात है, लेकिन ये T20 है। लेकिन फिर भी यार जो आप लोग घर आ रहे हैं ना उसको आप पेलो जाके, ठीक है ना, उसको पेलो। ये पेलने का वर्ड ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी आप अपनी बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ खिलाओ, ये नहीं कि आप चेक करो, चलो चेक हो गया बस ठीक है, पता लग गया भाई इरफान खान न्याजी को, ठीक है। बाकी अब्बास अफरीदी को भाई साहब बिठाओ, और आमिर को पता नहीं क्यों बिठाया, शहीन को बिठाते आज, ठीक है। नसीम खेलता, आमिर खेलता, नसीम इंजरी के बाद आ रहा है और आमिर रिटायरमेंट के बाद आ रहा है, शहीन तो लगातार क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, तो उसको आप लोग ना खिलाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये कुछ होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट में जो पीछे लोग बैठे हैं बकवास करते हैं टीवियों पे आके, और यहाँ पर आकर ना इनको यानी कि ना इनके दिमाग घूम जाते हैं, और ये वो चीज़ें नहीं करते जो टीवी पे बकवास कर रहे होते हैं। अभी हफीज़ का भी ये बयान आ रहे हैं कि भाई साहब मोहम्मद आमिर और माद वसीम को ले लिया डोमेस्टिक में, क्वेश्चन मार्क आ गया, डोमेस्टिक जो बॉयज़ थे, जो बॉयज़ क्या लोग हमारे जाने प्लेयर्स प्लेयर्स। तो अब देखा जाए तो उसने खुद भी बोला था कि मैं मोहम्मद आमिर से बात कर रहा हूँ, और इमाद वसीम जब ये खुद वो बना हुआ था डायरेक्टर टीम का, तो तब नहीं इसको पता लगा था अभी ये रोना मार रहा है। उसके बाद देखा जाए तो भाई साहब बॉलिंग में तो ये है कि बॉलिंग तो बहुत ही यानी कि गंदी की है, पावर प्ले तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में रंडी रोना हमने मार के रखा हुआ ना, वो अभी भी नहीं सही हो सका, तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी 2 मैच पड़े हुए हैं, उन्हीं 2 मैच से डिसाइड होगा कि सीरीज़ आप कौन जीतता है। और मैं तो यानी कि ये कहता हूँ यंगस्टर्स को गोली मारो, आयरलैंड की चलो सीरीज़ में भी तुम लोग खिला लेना, लेकिन यार हमारे जो बच्चे भी जाते हैं ना खेलने, यानी कि जो हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है यार, वो भी इस तरह खेलते हैं कि भाई साहब हार गए तो आज ही बाहर निकलेंगे हम, क्योंकि उनको भी डर होता है कि आगे हम ना खेल सके।
लेकिन भाई साहब कुछ देखो, यानी कि मेन स्ट्रेंथ के साथ जाओ ताकि अगली दफ़ा न्यूजीलैंड को भी पता लगे कि अपने मेन प्लेयर्स ही भेजने हैं। हाँ अभी हार गए हैं, ये नहीं कि ये बिस्ती की बात है, ये बिस्ती की प्रॉपर बात है कि हम क्यों हार गए हैं। हम सारे इस तरह रोला मार रहे थे, रोला मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे कि भाई ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इसको हम ऐसे ऐसे हरा देंगे, बच्चे हरा देंगे हमारे। लेकिन नहीं भाई साहब, चाहे मैंने फिर आज 100 मार देता, लेकिन वो शुक्र है बच गया। हमारे बॉलर्स ने ही कुछ कर दिया था, बाकी देखना पड़ेगा।